आधी रात का समय था। आकाश में काले बादल गरज रहे थे। मथुरा की गलियों में सन्नाटा पसरा था और कारागार की अंधेरी कोठरी में एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जो युगों युगों तक संसार को प्रकाश देने वाला था। उस रात मथुरा पर कुछ अलग ही छाया हुआ था। चारों ओर घने बादल थे। बिजलियां आसमान को चीर रही थीं। तेज हवाएं महलों की ऊंची दीवारों से टकराकर भयावह आवाजें पैदा कर रही थीं। लेकिन उसी तूफान के बीच प्रकृति के भीतर एक अद्भुत शांति भी थी। नदियां शांत हो गई थीं। पेड़ स्थिर हो गए थे। पक्षियों की आवाजें थम चुकी थीं, मानो संपूर्ण प्रकृति किसी दिव्य आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। मथुरा के उस अंधेरे कारागार में जहां वर्षों से देवकी और वसुदेव कैद थे, आज वातावरण बिल्कुल अलग था। लोहे की बेड़ियां अपने आप चमकने लगी। बंद दरवाजों के भीतर एक अलौकिक सुगंध फैलने लगी। कारागार की कठोर दीवारों पर नीली और स्वर्णिम रोशनी फैलने लगी। और फिर देवकी के शरीर से एक दिव्य प्रकाश निकलने लगा। उनका चेहरा तेजस्वी हो उठा। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं, ईश्वर के साक्षात दर्शन के थे। और तभी एक तेज प्रकाश पूरे कारागार में फैल गया। आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश शांत हुआ तो देवकी की गोद में कोई साधारण बालक नहीं था। वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। श्याम वर्ण, कमल जैसी सुंदर आंखें, मधुर मुस्कान और शरीर से निकलता दिव्य प्रकाश। फिर अचानक उन्होंने अपना विराट दिव्य स्वरूप दिखाया। 4 भुजाएं, एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे में कमल। उनके सिर पर दिव्य मुकुट था। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश था। स्वर्ग से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय जयकार की। भगवान ने मधुर स्वर में कहा, माता देवकी, पिता वसुदेव, मैं आपका पुत्र बनकर आया हूं, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म के अंत के लिए और संसार को प्रेम और भक्ति का मार्ग दिखाने के लिए। अब मुझे तुरंत गोकुल ले जाओ। वहां यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया है। मुझे वहां छोड़कर उस कन्या को यहां ले आओ। भगवान का आदेश सुनकर वासुदेव की आंखें श्रद्धा से भर गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर भगवान ने अपना दिव्य रूप त्याग कर एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। तभी वसुदेव की बेड़ियां अपने आप टूट गईं। लोहे के दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए, मानो स्वयं माया ने सबको सुला दिया हो। कारागार का रास्ता अपने आप खुल गया। वासुदेव ने नन्हे कृष्ण को टोकरी में रखा, उन्हें सिर पर उठाया और कारागार से बाहर निकल पड़े। बाहर मूसलाधार वर्षा हो रही थी। आकाश गरज रहा था। बिजलियां चमक रही थीं। लेकिन तभी दिव्य शेष नाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने विशाल फनों को फैलाकर नन्हे कृष्ण के ऊपर छत्र बना दिया। बारिश की एक बूंद भी भगवान तक नहीं पहुंच सकी। अब सामने थी उफनती हुई यमुना। तेज बहाव, भयानक गर्जना, ऊंची उठती लहर। लेकिन जैसे ही वसुदेव बालक कृष्ण को लेकर नदी में उतरे, यमुना शांत होने लगी। जल स्तर नीचे आने लगा और बीच में एक मार्ग बन गया। कहा जाता है यमुना ने स्वयं भगवान के चरण स्पर्श करने के लिए एक लहर उठाई और नन्हे कृष्ण के चरणों को छूकर धन्य हो गई। आधी रात, शांत गोकुल, हर घर गहरी नींद में था। यशोदा प्रसव के बाद सो रही थी। उनके पास एक नवजात कन्या थी। वसुदेव ने कृष्ण को वहां सुलाया, कन्या को उठाया और वापस मथुरा लौट पड़े। सुबह होते ही कंस को खबर मिली, देवकी की 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वह दौड़ता हुआ कारागार पहुंचा। उसने उस कन्या को उठाया और पत्थर पर पटकने के लिए हाथ ऊपर उठाया। लेकिन तभी वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और दिव्य देवी रूप में प्रकट हुई। वह थीं योगमाया। उन्होंने कहा, मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है, लेकिन वह यहां नहीं, कहीं और है। यह सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उसकी आंखों में भय भर गया। लेकिन अब प्रश्न था, वह दिव्य बालक गोकुल में कैसे बड़ा होगा? कंस उसे खोजने के लिए क्या करेगा? और कौन कौन से राक्षस उसके पीछे भेजे जाएंगे? अगले एपिसोड में शुरू होगी बाल कृष्ण की अद्भुत लीलाएं। जय श्री कृष्ण।